शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम गोकर्ण जी का बड़ा ही सुंदर उपाख्यान सुन रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक सुना कि जो आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी और वे घर त्याग कर वन में चले गए थे। और वहां पर उन्हें यति मिले, उन्होंने उन्हें फल दिया। जब वे उनसे बार बार आग्रह करने लगे तो उन्होंने एक फल दिया और उनसे कहा कि देखो आप ऐसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। और वर्ष भर तक तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह सत्य, पवित्रता, दया, दान और एक समय भोजन करे। यदि ऐसा करेगी तो अति निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। तो वे योगी यति तो चले गए और वे ब्राह्मण आत्मदेव घर आए और उन्होंने अपनी पत्नी
के हाथ में वह फल दे दिया और वे स्वयं कहीं और किसी अन्य कार्य से चले गए। और वह सारी बात अपनी पत्नी से बताई कि इसे खाने से तुम्हें सुंदर संतान उत्पन्न होगी और तुम इस प्रकार से नियम पालन करना वर्ष होता है। लेकिन वह बड़ी कुटिल थी, अपनी एक सखी सहेली को बैठा करके उसके सामने रोने लगी, कहने लगी अरे मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, इसे मैं नहीं खाऊंगी इस फल को, मेरे गर्भ हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, और अनेक प्रकार के कुतर्क करने लगे कि गर्भ टेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरी ननद आ जाएगी, घर का सारा धन ले जाएगी, और इतने नियम बता दिए हैं, इन्हें कौन पालन करेगा, ये तो मेरे बस के पालन करने नहीं। फिर अगर संतान ने जन्म भी ले लिया तो उसका लालन पालन करने में भी बड़ा कष्ट होता है। तो मेरे हिसाब से रोते रोते हुए कह रही है, मेरे हिसाब से तो मेरे अनुसार तो जो बांझ या विधवा स्त्री है वही सुखी है। और ऐसा कुतर्क योग से उसने फल नहीं खाया। और जब आत्मदेव ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुमने फल खा लिया, तो उनसे भी उसने असत्य भाषण किया, कहा कि हाँ मैंने फल खा लिया। तो एक दिन उसकी बहन, छोटी बहन घूमती हुई उसके घर पर आई, तो उसके सामने उसने वह अपनी सारी चिंता व्यक्त की। उसकी बहन भी वैसे ही कुटिल कहो या चतुर थी, उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तो मेरे पुत्र को ले लेना, और मैं कह दूँ कि मेरा पुत्र तो मर गया 6 महीने का होकर ही, और तुम मेरे पति को धन दे देना और वो तुम्हें पुत्र दे देगा, और इसका लालन पालन की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आके कर दिया करूँगी, और तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिप कर रहो और सुखपूर्वक घर में ही रहो, बाहर से कुछ ऐसा ढोंग करो कि तुमने गर्भवती सी जान पड़ो। और रही इस फल की बात, तो इस फल को तुम गाय को खिला दो, परीक्षा देखने के लिए कि क्या फल खाने से क्या सच में बालक होगा कि नहीं होगा, गाय को खिला दो, होगा तो कोई संतान हो जाएगी, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। तो उसने स्त्री स्वभाव के कारण ऐसा कपटतापूर्ण व्यवहार किया अपने सीधे सरल पति आत्मदेव ब्राह्मण के साथ, और वैसा सब किया। तो काल समय के अनुसार जो उसकी बहन थी, यहाँ तक हमारी कल हमने कथा सुनी, अथ काले न सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलीं ददौ। समय व्यतीत हुआ तो समय अनुसार उस स्त्री जो उसकी छोटी बहन थी, उसके बालक का जन्म हुआ। तो उस बालक के पिता ने रहस्य यानी एकांत में छुपकर आकर के वह बालक धुंधुली को प्रदान कर दिया। उसने उसे आत्मदेव ब्राह्मण से छिपकर कुछ धन आदि दे दिया, और जब उसे वो प्राप्त हो गया, और इधर क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण आए तो उनसे उसने कह दिया कि देखो तया च कथितम भर्तृ प्रसूतः सुखमर्भकः। और आत्मदेव ब्राह्मण आए तो उनसे कह दिया कि देखो बड़े ही सुखपूर्वक बिना कष्ट के मुझे संतान ने जन्म ले लिया है, सुखपूर्वक कोई मुझे कष्ट नहीं हुआ है, बड़े सुख से ही बालक का जन्म हो गया है। तो जब ये बात, वो रहस्य जो एकांत की बात थी, इतनी सब घटना वो आत्मदेव को पता नहीं चली, किसी को भी पता नहीं चली। और इधर जब ये चर्चा सब लोग समाज में गई कि आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र ने जन्म लिया है, तो कह रहे हैं लोकस्य सुखमुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात्। आत्मदेव की प्रसन्नता तो छोड़िए, सभी लोग आसपास के जो लोग थे वे सभी लोग दुखी थे कि आत्मदेव इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इतने विद्वान, इतने सीधे सरल हैं, और इनके संतान जन्म नहीं ले रही है, तो वे भी सब दुखी थे। तो जब लोगों ने सुना कि आत्मदेव के यहाँ संतान ने जन्म लिया है, तो लोकस्य सुखमुत्पन्नम, तो सभी लोग सुखी हुए, जितने उस गांव नगर के लोग जो जानने वाले थे सभी प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा हुआ, देखो आत्मदेव के भी संतान ने जन्म ले लिया।
तो इधर आत्मदेव ब्राह्मण तो वैदिक कार्यों में सुनिपुण थे ही, बड़े विद्वान थे। तो जब उन्होंने देखा कि बालक ने जन्म ले लिया है तो प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें तो कुछ रहस्य की बात पता नहीं थी। तो ददौ दानम विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत तत्वारे मंगलम बहु। देखिए यहाँ एक तरीके से हमारी जो वैदिक परंपरा उसका भी दर्शन हो रहा है। क्या विधि है, किसके घर जन्म कोई बालक ले तो लोग दारू पीने लगते हैं, आजकल नशा करने लगते हैं, और जी क्या विभिन्न प्रकार की पार्टियां करेंगे, और उसमें भी कोई मांस भक्षण करेगा, दारू पिएंगे, अश्लील गाने बजाएंगे, तो ये सब कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आत्मदेव जी ने क्या किया, उन्होंने पहले जात कर्म संस्कार किया। बालक का जन्म होने पर एक जो संस्कार है वैदिक विधि से, जो एक बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति के जीवन में संस्कार होने चाहिए, 16 संस्कार, मुख्य 10 संस्कार हैं, तो उसमें जात कर्म संस्कार है, उसे पिता ही करते हैं। तो उन्होंने जात कर्म संस्कार किया और ददौ दानम द्विजातिभ्यो, और ब्राह्मणों को बुला करके खूब अपने बालक के कल्याण के लिए, जैसे आपने भागवत में सुना कि जैसे ही वसुदेव जी ने देखा कि वहाँ भगवान उनके यहाँ प्रकट हो गए हैं बालक रूप में, तो उन्होंने मन ही मन उस समय अयुत 10,000 गायों को दान करने का संकल्प कर लिया कि मैं इनके अपने पुत्र के कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए 10,000 गायों का दान करूंगा, और यही विधि है। तो उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण ने सुंदर जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया, और फिर गीत वादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु, उनके द्वार पर, उनके घर के आगे अनेक प्रकार के मंगल होने लगे, खुशी मनाई जाने लगी, प्रसन्नता हुई, अनेक प्रकार के गीत गाए जाने लगे। वादित्र, वादित्र का मतलब है गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों एक साथ, तो ये तीनों वहां पर होने लगे, और अभूत बहुत घोष होने लगा, जोर जोर से, यानी ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे सुंदर रूप से, और अनेक प्रकार के मंगल वाचन, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन इत्यादि कार्य होने लगे। तो ये सब उसके उनके यहाँ संतान के जन्म लेने पर बड़ी प्रसन्नता से आत्मदेव ब्राह्मण ने खुले मन से, प्रसन्न मन से दान दिया, मंगल गीत गाए गए, भेंट आदि सब कुछ किया। अब इधर क्या हुआ, अब अगला पड़ाव आया कि चलो संतान ने जन्म ले लिया और सब खुशी भी मना ली गई, लेकिन अब बात आई पालन पोषण कैसे होगा। संतान का जन्म भी रहस्यपूर्ण तरीके से हुआ है, तो पालन पोषण कैसे होगा। तो ये कार्य तो चुपचाप कर लिया, रोज तो चुपचाप ऐसा होगा नहीं कि उसकी बहन आके पालन पोषण कर देगी। तो उसने अपने पति के सामने क्या कहा, भर्तुरग्रे ब्रवीद वाक्यम स्तनम नास्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। तो क्या है, अपने पति के सामने ये वाक्य कहने लगी, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे कुछ में, मेरे स्तनों में स्तन्य, यानी स्तनों से निकलने वाला जो दूध है वो नहीं है, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, तो मैं तो निर्दुग्धा हूँ, अब दूसरे किसी के दूध से मैं इसका कैसे पालन करूंगी, अब इस बालक का पोषण कैसे होगा, मेरे स्तन में तो दूध नहीं है। और साथ ही साथ उसने भी विचार कर लिया कहीं ऐसा ना हो, आत्मदेव ब्राह्मण के तो बहुत जानने वाले लोग हैं, ये कोई दूसरी व्यवस्था कर दें। तो कहने लगे कि ऐसा है, या ये अपनी बहन को बुला लें आत्मदेव। तो पहले ही उसने कह दिया कि मैं तो निर्दुग्धा हूँ, दूसरे के स्तन्य दूध से मैं कैसे बालक का पोषण करूंगी। और फिर कहने लगे मत स्वसुष्य प्रसूताया मृदो बालस्तु वर्तते, एक मेरी बहन है, छोटी बहन, उसके भी बालक ने जन्म लिया, लेकिन उसका बालक मर गया है, तो वह तो ऐसे ही है, तो उसके स्तनों में दूध है, लेकिन उसका बालक मर गया है, तो ताम आकार्य गृहे रक्ष साते रघम पोषयिष्यति, एक काम करो तुम उसे बुला ला, उसे ला करके घर में उसका रक्षण करो, खिला पिलाओ, उसे रखो, और वह तुम्हारे बालक का पोषण कर देगी, वो तुम्हारे बालक का पोषण करेगी।
तो पहले ही बताया, वो अपने वाक्य की स्थापना करने वाली थी, अपनी बात जो कहती बस वही बनाए जाने वाले थे। तो पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे। अब आत्मदेव जी के तो बड़े इतने कष्ट से वही पुत्र हुआ है, तो वे तो कुछ भी करेंगे उसकी रक्षा के लिए। तो जैसा उसने कहा, उन्होंने सोचा कि क्या इस पे विवाद करना है, और उन्होंने वैसा ही, जैसा उसने कहा वैसा ही किया। उसकी बहन को बुला लिया, घर में उसे रख लिया और कहा कि तुम इस बच्चे का पालन पोषण करो। अब उसका नाम, अपनी बात पर वह इतनी अड़ने वाली थी, तो अब बच्चे का नामकरण भी होना है। जात कर्म आदि संस्कार हो गए तो नामकरण संस्कार होना है। तो आत्मदेव ब्राह्मण शास्त्र विधि से जन्म नक्षत्र आदि देखकर क्या राशि है, किसका क्या नाम रखा जाए, क्या इसके गुण दोष हैं, लेकिन वो सब नहीं। धुंधुली ने उन सबको मना कर दिया। पुत्रस्य धुंधुकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। तो उसकी माता ने ही, धुंधुली ने धुंधुकारी नाम प्रतिष्ठित कर दिया कि इसका नाम जो है, मेरा नाम धुंधुली है। या उसकी बहन जो थी उसने मात्रा शब्द आया है, लेकिन माता के रूप में तो धुंधुली ही प्रसिद्ध है। तो धुंधुली ने कहा कि मैं धुंधुली हूँ, तो मेरा पुत्र है, इसका नाम होगा धुंधुकारी। तो धुंधुकारी नाम धुंधुली ने ही अपने आप रख दिया। कहा कि आपको नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा पुत्र है, मैंने इसका नाम रख दिया है धुंधुकारी। प्रतिष्ठित कर दिया कि यही नाम से पुकारा जाएगा, दूसरा कोई नाम नहीं रखना है, धुंधुकारी ही नाम। अब क्या हुआ, चलो यहाँ तो इनका ये रहस्यमय पुत्र उत्पन्न हो ही गया। अब जो फल गाय को खिलाया था उसका परीक्षा का समय आ गया। तो 3 महीने बीत गए, इनके यहाँ बालक का ये जन्म हुआ, माना गया कि जन्म हुआ, और 3 महीने बीत गए। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभुम। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है। 3 मास के बीत जाने पर वह धेनु, वह गाय जो उनके घर थी, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। और बालक को जन्म दिया मतलब बछड़े को नहीं, एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया। गाय ने जन्म दिया मनुष्य के बालक को। और कैसा दिया, सर्वांग सुंदरम, जिसके सारे अंग सुंदर हैं, सुगठित हैं, आंख नाक कान बिल्कुल पूरा जो शरीर है पूर्ण सुंदर, एक एक अंग सुंदर है इसका, ऐसा सुंदर दिव्यम दैवी बालक। सामान्य जैसे और सबके बालक होते नहीं, जो कि ऐसा जान पड़ रहा था मतलब देवलोक का कोई जीव है। दिव्यम और निर्मलम, निर्मलम का अर्थ है जैसे बालक जन्म लेते हैं मलिन और पूरा शरीर मतलब दुर्गंध से, या माँ के गर्भ से आया तो वो सब लगा हुआ, नहीं, निर्मल बिल्कुल स्वच्छ साफ। और कनक प्रभम, और उसकी प्रभा जो शरीर की चमक थी तो स्वर्ण जैसी चमक रही। तो यति के वो जो उन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया था, लेकिन अपने कुतर्क से, अपनी मूर्खता से कितना बड़ा उसने दुष्फल पाया। नहीं तो वह धुंधुली का पुत्र होते, इतने सुंदर होते, लेकिन वह अपने स्वभाव के कारण, अपनी कुतर्क बुद्धि के कारण उसने वैसा नहीं किया। और उस गाय को जो खिलाया तो उसके सर्वांग सुंदर दिव्य स्वर्ण की तरह चमकता हुआ वह सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। और जब का उधर आत्मदेव जी ने जब उस बालक को देखा तो कह रहे हैं, दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदीक्षार्थं समागता। तो उसे देखते ही आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हो गए कि क्या बात है, क्या भगवान की कृपा हुई, यहाँ तो मुझे ही संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया भी था उन यति को कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, लेकिन अब कह रहे हैं कि देखो क्या बड़े प्रसन्न हो गए। कह रहे संस्कारान स्वयं आगधे, उन्होंने स्वयं जैसे अपने पुत्र के संस्कारों में ब्राह्मणों को बुला के उनसे मंत्र पाठ आदि कराना, ऐसा किया। यहाँ नहीं, यहाँ स्वयं उसके संस्कार किए, जैसे एक पुत्र के, एक ब्राह्मण बालक के होने चाहिए वैसे संस्कार किए। और सोचिए जब
पहले तो आत्मदेव जी के कोई संतान ही नहीं हो रही थी, तो धुंधुकारी के जन्म पर भी लोगों ने प्रसन्नता दिखाई थी। तो जब ये सुना कि अब वो आत्मदेव ब्राह्मण की गाय के यहाँ भी बड़ा ही सर्वांग सुंदर एक दिव्य स्वर्ण की तरह चमकता हुआ बालक उत्पन्न हुआ है, तो मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदिक्षार्थं समागता, सारे जन जितने मनुष्य थे बड़े आश्चर्यचकित हुए, और इतने आश्चर्यचकित हुए कि सब अपने कार्य आदि को छोड़ करके पहले उसे देखने के लिए सभी के सब वहां इकट्ठे हो गए कि भाई देखो, चल के देखें, गाय ने बालक को जन्म दिया है, गाय तो बछड़े बछिया को जन्म देगी, एक बालक को जन्म दिया है। तो सभी जितने भी लोग थे वहां एकत्रित हो गए आत्मदेव के घर उस बालक को देखने के लिए, और कहने लगे भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। कि अरे देखो, आत्मदेव ब्राह्मण के आज भाग्य उदय हुआ हो गया है, आज आत्मदेव ब्राह्मण का भाग्य तो देखो, पश्चात सभी लोग देखो कि आज धेनुआ बालक प्रसूतस्तु, धेनु ने बालक को जन्म दिया है, और कैसे देव रूपी, देवताओं जैसा जिसका रूप है, ऐसे बालक को रूप दिया है। कितने कौतुक की, कितने आश्चर्य की बात है, कितना आत्मदेव ब्राह्मण का अचानक कितना सोया हुआ भाग्य है कि कुछ भी नहीं हो रहा था, कितना आत्मदेव का आज भाग्य जागा है, भाग्योदय हो गया है कि एक गाय ने भी एक देवता के समान सुंदर बालक को जन्म दिया है। ऐसे सभी लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और आत्मदेव ने उनकी भी वैसी प्रसन्नता मनाई जैसे उस समय पुत्र की मनाई, उससे भी ज्यादा, यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि आश्चर्य पूरे नगर में फैल गया। लेकिन अब ये बात, लेकिन आगे कह रहे हैं न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि विधि योगतः, लेकिन विधि का योग ऐसा रहा, विधि का विधान ऐसा रहा, उसके अंदर का जो रहस्य था कि ये बालक क्यों गाय ने जन्म दिया और आत्मदेव के वो पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया, इसका रहस्य कह रहे न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि, किसी को भी कह रहे विधि योग, विधि का ऐसा ही योग था, नहीं तो इतनी रहस्य वाली बात कहीं ना कहीं से निकल ही जाती, पता चल ही जाता कुछ 2-4 महीने में। लेकिन अगर किसी के द्वारा भी ये रहस्य नहीं जाना गया, क्योंकि कह रहे विधि योग, तो विधि का ऐसा ही योग था। तो कह रहे हैं फिर, और उधर उसका नाम तो धुंधुकारी उनकी माता ने प्रतिष्ठित कर दिया, लेकिन अब यहाँ सारे कार्य बड़ी प्रसन्नता से आत्मदेव ब्राह्मण कर रहे हैं। तो कह रहे गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चातर, तो उस सुत को उन्होंने देखा कि शरीर तो देव रूपी है, लेकिन जो कान है वे गायों के कान, गाय के कान जैसे, कान मनुष्य जैसे नहीं है, जो माता का थोड़ा सा अंश लेकर, गो का अंश लेकर वे आए, तो उनके जो कान है वे गाय के जैसे हैं। तो गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, उस सुत को गो के समान कर्ण वाला देखकर गोकर्णम नाम चाकरो, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। बोले भागवत प्रवर गोकर्ण जी की जय। अब गोकर्ण जी का भी इधर जन्म हो गया, तो 3 महीने बाद गोकर्ण जी का जन्म हुआ। तो अब आगे की बात बता रहे हैं, धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, और बड़े होने लगे तो उनका बता रहे हैं कि कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयाबुभौ। 3 महीने का तो कोई बड़ा अंतर नहीं है, जवानी तरुणता सब एक साथ आएगी। तो कुछ ही समय में दोनों के दोनों वे बालक तरुण हो गए, जवान हो गए। तो जवान हो गए तो उस समय अब दोनों का जो जो स्वभाव था वो प्रकट हो गया। तो एक ही पंक्ति में कह रहे हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल, कि गोकर्ण तो पंडित मतलब शास्त्रों के विद्वान और ज्ञानी, दिव्य ज्ञान से संपन्न, आत्मज्ञान से संपन्न हुए अपने युवावस्था में ही। और धुंधुकारी, तो धुंधुकारी महाखल, खल नहीं, खल का अर्थ गुरु महाराज एक कथा में कर रहे हैं खातम लाती की खला,
खात कहते हैं संस्कृत में गड्ढे को। तो जो दूसरे को गड्ढे में गिराए उसे खल कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार से दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, ऐसे कार्य करना, मतलब दूसरे लोगों को और सभी को दुखी करना, कष्ट प्रदान करना, तो उसे खल कहते हैं। और ये क्या था, महाखला, कि उन खलों में भी सबसे श्रेष्ठ महाखल हुआ धुंधुकारी। तो महाखल कैसा हुआ, तो गोकर्ण जी का वर्णन तो एक ही शब्द में कर दिया, पंडित हुए, ज्ञानी हुए, आगे उनके स्वभाव में दिखेगा। लेकिन अब उसके महाखलता को व्याख्या करते हुए यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ये सनत कुमार जी आदि देवर्षि नारद को बता रहे कि वह कैसा था। स्नान शौच क्रियाहीनो, स्नान पवित्रता, कुछ खा पी लिया, हाथ धो लिए, मलमूत्र त्यागो, हाथ पैर धो लें कुछ, या सुबह उठे हैं या कुछ अपवित्र हैं, गंदे हैं, तो स्नान कर लें। तो करें स्नान और शौच पवित्रता आदि की क्रिया से रहित, स्नान आदि पवित्रता से कोई नहीं लेना, कुछ नहीं लेना देना। और दुर्भक्षी, उल्टा सीधा सब कुछ खाने वाला, कुछ भी सड़ा भूसा हो, मांस मदिरा सब खाने वाला। और क्रोध वर्धिता, और सदा क्रोध बड़ा चढ़ा रहता, सब समय क्रोध में, क्रोध वर्धित, क्रोध से भरा रहता, और दुष्परिग्रह करता, और बुरी बुरी चीजों का संग्रह करता, जो अवैध अन्याय का धन या कुछ भी जो घातक वस्तुएं हैं, या जो बिल्कुल ब्राह्मण के आचरण के बिल्कुल विपरीत हैं, वेद शास्त्र ब्राह्मण को रखने चाहिए। तो वह आगे बताएंगे कि जो मतलब जिनको नहीं रखना चाहिए घर में, ऐसे कुत्ते पाल लिए या और भी कुछ ऐसे कार्य, ऐसी वस्तुओं को रखना जिन्हें नहीं रखना चाहिए, अनेक प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र रखना। और फिर आगे करें, सब हस्ते न भोजनम, और इतना वो गिरा, मतलब इतना निकृष्ट था, महाखल था कि सब हस्ते न भोजनम, अगर मृत का भी हाथ से छुआ हुआ भोजन है तो उसे भी खा लेगा, उसे भी खाने में कोई उसे समस्या नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं चोर, सबका सामान चुराने वाला, और सर्वजन द्वेषी, सभी लोगों से द्वेष करने वाला, जो भी कोई व्यक्ति है सबसे चिढ़ना। और परवेश्म प्रदीपक, और दूसरों के घर में पीछे से चुपके से जाकर आग लगा देना, इतना बड़े खलता के कार्य करता। और कह रहे चांडालाभिगतो नित्यम, और नित्य उसका संग कैसा था। वास्तव में संग से भी पता चल जाता है कौन व्यक्ति कैसा है, किसी व्यक्ति का संग कैसा, कैसे लोगों में वो उठता बैठता है, इससे भी पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि जिसकी जैसी प्रकृति होगी वैसे लोगों में उठे बैठे। तो किसके साथ रहता था वो, तो चांडालाभिगतो, चांडालों के साथ उसे रमता था, उनसे मित्रता रखने में, उनके साथ घूमने में। चांडाल कहते हैं जो कुत्ते आदि का मांस भी खा लेते हैं। जैसे यहाँ बताए थे दिनेश प्रभु की, यहाँ कोई एक बार कोई सैनिक कुछ आए थे, यहाँ कुछ कार्य था, और आसपास के जितने कुत्ते थे वे जहाँ कहते खड़े तो सारे कुत्ते में खा लिए। तो ऐसे उन्हें चांडाल कहते हैं, जो कुत्ते आदि का मांस भी खाते हैं। तो ऐसे चांडालों के साथ वह अभिरत रहता था, उनके साथ नित्यम। और पास हस्ता स्वसंगता, और सदा अपने हाथ में जाल लिए पशु पकड़ने के लिए, मांस भक्षण करने के लिए। जैसे खेतों में अब तो नहीं मिलता, ऐसा देखने को नहीं, कितने शिकारी लोग पहले सुअर पकड़ने के लिए झुंड का झुंड लेकर जाते खेत में, और खेत के चारों ओर जाल बांध दिया, ले लो चारों ओर से पकड़ रहे हैं। तो ऐसे ही और कुत्ते लेकर के साथ में चलते थे। तो वैसे ही चांडालों के साथ रहता, सदा कुत्ते साथ में रहते उसके, और पास हस्ता, सदा हाथ में उसके जाल रहता, मतलब ये उसका जीवन चर्या थी। और आगे बता रहे हैं, लाल नायर भगवान धृत्वा सद्य कूपे नहीं पाते, इतना महाखल था कि किसी कोई बालक है, किसी का छोटा बच्चा है, वो खिला रहा है उसे, तो उसे लालन के लिए, खिलाने के लिए अपनी गोद में ले लेता और उसे ले जाकर के कुएं में फेंक दो। इतना छोटा मोटा खल नहीं था तो उसे कुएं में फेंक देता। और करे हिंसा करने वाला, शस्त्रधारी, हर समय शस्त्र, तलवार ऐसी चीजों से सब समय रहता,
और दीनाम धाराम प्रपीडका, और यदि कोई दीन दिखाई दे गया, कोई दुखी है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, तो प्रपीडका उन्हें विशेष रूप से पीड़ा प्रदान करना। कोई अंधा है तो उसे कहीं ढकेल देना, कोई लंगड़ा चल रहा है तो उसे बोल कर ढकेल के, मतलब उन्हें पीड़ा पहुंचाना है, प्रपीड कर विशेष पीड़ा पहुंचाना। तो इतने गुण थे उसके, सारे गुण, इतना महाफल हुआ। तो वामदेव ब्राह्मण पर क्या बीत रही होगी, तो उन्हें वे सारा स्मरण हो रहा था जो नियति ने उनसे शुरू में कहा था कि तुम रहने दो, पहले सगर, अंग और चित्रकेतु जैसे लोगों को भी भाग्य के विरुद्ध चलने से और कष्ट ही झेलना पड़ा है। तो वह इतना बड़ा दुष्ट जो सभी प्रकार के पवित्रता आदि से रहित, क्रोध में भरा रहता, सब भक्षण करने वाला, चोर, सबसे चिढ़ने वाला, दूसरों के घर में आग लगाने वाला, चांडालों के शास्त्र रहने वाला, सदा कुत्तों की टोली के साथ हाथ में जाल लिए घूमता फिरता था, तो ऐसा था। तो निश्चित रूप से उसमें सारे दुर्गुण थे। तो उसने क्या किया, तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तुनासितम। तो आत्मदेव जी धनी थे, पहले ही बताया, वित्तवान थे, बड़े धन संपन्न थे। तो उसने वेश्या कुसंगेन, इतना नहीं, वेश्याओं के साथ में रहता था। तो वेश्याओं के कुसंग से उसने अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया, सारा का सारा धन पैसा उड़ा दिया, सब वेश्या के कुसंग, नशा करना, चांडालों के साथ में रहना, उसमें सारा धन, कह रहे पितृम वित्तम तुनासितम, पिता का जो भी धन था वो सारा का सारा नष्ट कर दिया। और जब कुछ नहीं धन मिला तो बर्तन बचे खाने पीने, तो अब उसे कहीं धन नहीं मिला सारा। तो एक पितरौ ताड्य पुत्पात्राणि स्वयमाहरत। तो एक दिन वह घर आया तो उसे कहीं धन नहीं मिला, तो अपने माता पिता दोनों की खूब पिटाई करी, खूब ताड़ना करी, खूब उन्हें मारा पीटा। और जब कुछ नहीं मिला तो पात्राणि स्वयं आहरत, जो घर के बर्तन थे उन्हें उठा के लेके चला गया। जो भी बर्तन, थाली, कटोरी, पतीली जो भी थे सब उठा के सब लेके चला गया। और तत्पिता कृपणः प्रोच्चै धनहीनो रुरोध। अब उनके पिता आत्मदेव कृपण, बड़े दीन हो गए, धन सब नष्ट हो गया, और उच्चई, जोर जोर से रुरोध है, जोर जोर से रोने लगे। क्या दुर्दशा हुई कि पुत्र के लिए इतने लालायित थे और आज उस पुत्र ने खूब मारा पीटा, धन नष्ट कर दिया, घर के बर्तन तक उठाकर लेकर चला गया। तो बड़े दीन हो गए, दुखी हो गए और जोर जोर से रोने लगे। और अब वह बात उन्हें समझ में आई, अब कहने लगे, वंध्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुःखदायकः। अच्छा था कि ये बांझ थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुपुत्र तो दुख देने वाला है। कुपुत्र जैसा कोई अन्य दुख नहीं प्रदान करता। स्नेह के कारण व्यक्ति उससे स्नेह करता रहता है, उसमें खूब पैसा लगाता रहता है, और वो केवल दुख प्रदान करता है। दूसरा व्यक्ति दुख प्रदान करता है तो उसका प्रतिकार भी करता है, लेकिन अपना ही पुत्र जब दुख प्रदान करता है तो उसका प्रतिकार भी नहीं करता, बल्कि उसके सामने ही उसकी सारी संपत्ति सब कुछ चौपट कर देता है और केवल दुख में रहता है। तो इसी बात को वे कह रहे हैं कि अच्छा था ये बांझ थी, वंध्यत्वं तु समीचीनम, बांझ रहना समीचीन है, अच्छा है कोई बांझ रह जाए, लेकिन कुपुत्रो दुखदायक है, लेकिन कुपुत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो बांझ रहने से भी ज्यादा भारी दुख देने वाला है। और कितना धन था वह सब नष्ट कर दिया। तो इसमें एक लोक में कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कुपूत है, ऐसा धुंधुकारी जैसा है, नशा करने वाला, सब अनेक प्रकार के असद व्यवहार रखने वाला है, तो क्यों धन संचय, तो फिर क्यों पिता उसके लिए खूब धन संचय करने की सोच रहा है, क्योंकि वह कितना भी धन संचय कर लेगा वो सब नष्ट कर देगा, ऐसे ही गणित कानून। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और यदि पूत सुपुत्र है तो उसके लिए खूब धन संचय करके रख देने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही अपने आप अपने पुरुषार्थ से अपने आवश्यक धन को प्राप्त कर ले। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह खूब धन एकत्रित करने का प्रयास ना करे,
सामान्य रूप से जो धन आदि प्राप्त हो रहा है उसमें रहे और समय निकालकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति, भगवान के भजन की ओर मन लगाए। ऐसा ना सोचे कि मैं खूब अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए, कई पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर दूं। नहीं तो कितने भी धन इकट्ठा कर लिया, वो सोचेगा कई पीढ़ी चलेगी, एक कुपुत्र हो जाएगा, सब सुहा कर देगा। और यदि सपूत हो जाएगा तो अगर जो निर्धन भी होता है, एक सुपुत्र हो जाता है, वही पूरे घर को, पूरे कुल को उद्धार कर देता है। तो यहाँ उनके पिताजी बड़े दुखी हो गए और वह घर के बर्तन भी उठा कर ले गया। कहने लगे कुपुत्र तो बड़ा ही दुख देने वाला है, और रो रहे हैं जोर से, और रोते कह रहे हैं क्वतिष्ठामि, मैं कहाँ रहूं, क्वगच्छामि, कहाँ जाऊं। अब मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि मैं कहाँ रहूं, घर रहने लायक नहीं, कहाँ रहूं, कहाँ चला जाऊं मैं। और कौन दुखम व्यपोहे, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे इस दुख को दूर करेगा, मेरे इस दुख को दूर करने वाला कौन है। मेरा ही पुत्र अब मार पीट करके पूरा धन बर्तन तक उठा कर ले गया, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। अब तो एक ही उपाय है, प्राणांस त्यजामि दुखेन। वही पहले जैसे प्राण त्याग रहे थे उनके सामने, फिर वही अवस्था, पुत्र ने भी वही अवस्था ला दी कि प्राणांस त्याजामि दुखेन, हा कष्टम मम से समहा, बड़े दुख का विषय है, मुझे कष्ट झेलना पड़ रहा है। अब तो अच्छा है कि मैं दुख से प्राण ही त्याग दूं, प्राण रखने का कोई लाभ नहीं है, इतना दुख झेलना पड़ रहा है कि तो प्राण त्यागने के कष्ट से भी ज्यादा कष्ट होगा। इतने श्रेष्ठ, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, इतने सम्मानित, जिनके यहाँ संतान होने पर लोक में खुशी मनाई जा रही है, और उनका ऐसा पुत्र हो जाए कि कितने उल्हाने और क्या क्या झेला होगा, कितने कष्ट झेले होंगे आत्मदेव ने। तो यही कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा, कहाँ रहूं, मुझे कितना कष्ट मेरे लिए आ गया है, अच्छा है कि मैं दुख से अपने शरीर को ही त्याग दूं। तो पहले तो वे यति थे, उन्होंने उनके प्राण बचा लिए थे, तो अब उन यति के ही जो वास्तविक पुत्र हैं उनके ही आशीर्वाद से हुए हैं। तो तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। उसी समय तो समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः, उसी समय जो दिव्य ज्ञान से युक्त हैं गोकर्ण जी वहां पर आए। इस वाक्य से पता चलता है कि गोकर्ण जी उस घर में नहीं रहते थे, उन्होंने पहले ही देख लिया, ज्ञान से संपन्न थे, तो गृह त्याग करके कहीं साधुओं के संग में ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां नहीं रहते थे। लेकिन क्योंकि वे ज्ञान से संयुक्त थे, भगवान के भक्त थे, देव रूपी बचपन से ही थे, तो शायद उनके अंतःकरण में उन्हें बोध हो गया होगा कि अब पिताजी की बड़ी दुर्व्यवस्था उसने कर दी होगी। तो वे उसी समय गोकर्ण जी ज्ञान से युक्त होकर वहां पर आए और बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्, और अब उन्होंने अपने पिता को बोधित किया, जगाया उन्हें। कैसे जगाया? वैराग्यं परिदर्शयन्, उन्हें दिखाया कि जो तुम कह रहे थे, यानी उन्हें दिखाएंगे। उन्होंने कहा था कि पुत्रादि सुख ही नोयम संन्यासः शुष्क एलेहि, ये संन्यास क्या है, वैराग्य संन्यास का उपदेश कर रहे हो, ये तो सुखा है, इसमें क्या सुख है, पुत्र आदि का कोई सुख नहीं, गृहस्थ ही रसपूर्ण जीवन है, पुत्र पौत्र समन्विता। लेकिन अब वो समय आ गया कि अब ये उल्टा कहेंगे। तो उन्होंने वैराग्य का परिदर्शन कराते हुए कि संसार में कैसे प्रत्येक वस्तु दुखकारी है, उस सब को परिदर्शन कराते हुए गोकर्ण जी ने उन्हें उपदेश देना प्रारंभ किया। इतना महत्वपूर्ण ये उपदेश है, वास्तव में इस प्रसंग में एक प्राण स्वरूप ये उपदेश है, मतलब बड़ा शिक्षाप्रद ये उपदेश है गोकर्ण जी का, जो अपने पिताजी को भी उपदेश कर रहे हैं। और पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है, शास्त्र में बताएगा, पु का अर्थ होता है नरक, और त्र का मतलब त्राण करने वाला, जो अपने पिता का या अपने पूर्वजों का नरक से उद्धार करने वाला है।
तो उसे पुत्र कहते हैं। तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसा आचरण करे या अपने पिता आदि का भी उद्धार करे, नरक से या नरक में जाने वाले मार्ग से बचाए। तो वो वास्तविक कार्य गोकर्ण जी करेंगे। विचार करने पर तो धुंधुकारी उनका पुत्र था ही नहीं, किसी भी प्रकार से उनका पुत्र नहीं था, अज्ञानता के कारण बस मान लिया गया था। वो पुत्र तो दूसरे का था और पालन पोषण भी दूसरे की उसकी माँ ने किया था। तो केवल ये तो अज्ञानता के कारण इन्हें पता नहीं था, उन्होंने उसे पुत्र मान रखा। तो वे उपदेश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कह रहे हैं पिताजी, असारा खलु संसारो, ये निश्चित करके जान लो, निश्चय रूप से जान लो कि जो संसार है ना, ये असार है। नाम है इसका संसार, लेकिन है ये असार, इसका कोई सार नहीं। जैसे किसी भी कार्य को हम करते हैं कि कार्य करने का ये परिणाम है, ये सुख हमें प्राप्त होगा। कुछ भी हम संसार में करते हैं या किसी भी वस्तु के लिए पैसे रखने का ये उद्देश्य है या हम इतना परिश्रम करेंगे ये प्राप्त होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो संसार है ये असार है। जीवन भर परिश्रम करने में कुछ सार हाथ में नहीं लगेगा। बाद खूब जीवन भर परिश्रम किया, कमाया खाया, बालक बच्चे पढ़ाए लिखाए, खूब ये करा, लेकिन अंत में सार रूप में कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर खाली के खाली रहेंगे और जीते जी हो जाता है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जान लो संसार असार है, कोई सार या सुख वाली ये कोई प्राप्त नहीं होने वाला है, बल्कि दुख रूपी, दुख का ही रूप है। ये तो दुख से भगवत गीता भगवान का दुखालयम शाश्वतम, इसे कहते हैं जैसे जो भगवान इस संसार के रचयिता हैं, उन भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कह दिया दुखालयम शाश्वतम। मान लिया मंदिर के आगे बोर्ड लगा दिया कि राधा मदन मोहन मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर, और उसे पढ़ के कोई यहाँ मंदिर में आए और वो सोचने लगे कि इस मंदिर में बाजार मिलेगा उसे, मतलब वो सोचे कि मैं बाजार में जा रहा हूँ और सामने लिख रहा है ये मंदिर है। तो वैसी अवस्था हो गई है कि जो भगवान संसार के रचयिता वे कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार अनित्य है और दुखों का घर है, दुखों से भरा पड़ा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी संसार में नित्य रहना चाहते हैं और इसमें सुखी होना चाहते हैं, मतलब पूरा विपरीत। तो यहाँ गोकर्ण जी यही कह रहे हैं कि दुख रूपी, ये दुख रूपी है। तो कहें सुख भी तो जान पड़ता है, विमोह का, वो तो वही तो विमोहन है इसका कि ऐसा मोहित कर देता है कि सोचता है व्यक्ति मैं सुख भोग लूंगा, मुझे यहाँ सुख प्राप्त हो जाएगा, यहाँ सुख प्राप्त हो जाएगा। तो ये दुख रूपी है और सुख विमोह में डाल देने वाला है, अत्यधिक मोहित कर देने वाला। व्यक्ति सुख की आशा में इसमें घूमता फिरता रहता है और दुख झेलता रहता है, दुख झेलता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। और फिर कह रहे सुतः कस्य धनम कस्य, सुत किसका, कौन किसका यहाँ पुत्र है, धन किसका है, किसी का कोई उससे संबंध नहीं है। करे स्नेहवान ज्वलते निशम, जो उसके प्रति स्नेह कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन जायदाद मेरी संपत्ति है, वो इसी आसक्ति के कारण ज्वलते निशम, वो दिन रात जलता रहता है। अपने उस पुत्र के रक्षण पालन के लिए और उस संपत्ति के रक्षण पालन, उसे बचाने के लिए, उसे वर्धन करने के लिए, कोई दूसरा छीन ना ले, इसलिए वह दिन रात केवल अपनी आसक्ति के कारण जलता रहता है। या कोई किसी का ना पुत्र है ना किसी का कुछ धन है, ये सब विमोह में डालने वाली चीजें हैं, विमोह में विमोहित कर देती हैं उसे, वह वास्तव में समझ लेता है अपनी, बल्कि वास्तव में उसकी नहीं है। तो पिताजी ये संसार असार है, दुख सुख का ही स्वरूप है और विमोह में डालने वाला है। यहाँ कोई सुख, कौन किसका सुख है, किसका धन है, आसक्ति के कारण, स्नेह के कारण व्यक्ति दिन रात जलता रहता है। और कह रहे न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, अरे पिताजी
धन संपत्ति से संसार के लोगों का सुख तो छोड़िए, इंद्र को भी कुछ सुख नहीं, इंद्र भी परेशान ही रहता है। अपने पद के लिए आपने कितनी बार भागवत में कथा सुनी होगी कि असुरों ने आक्रमण किया और इंद्र को स्वर्ग छोड़कर, देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ गया, तो क्या सुख हुआ? वहां का भी सुख ऐसा ही क्षणिक हुआ। तो ये कह रहे ना, चैत्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी कुछ सुख नहीं है, ना सुखम चक्रवर्ती, ना और ना चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है। मान लो मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई कहने लगे बड़े सुखी होंगे, नहीं, बिल्कुल भी सुखी नहीं, दिन रात बस चिंता में रहते हैं। तो कह रहे जब चक्रवर्ती सम्राट है उसे भी कुछ सुख नहीं है, तो फिर किसे सुख है? इसलिए पिताजी सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः, तो आप कह रहे थे गृहस्थ बड़ा सुखी है, संन्यास तो शुष्क है, तो सुन लो, जो विरक्त है, विरक्त का अर्थ है सारी आसक्तियों से, कहीं किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में कोई आसक्ति नहीं है, मुनि है, मौन रहने वाला है, मननशील है, अपने हृदय में ही तत्व का चिंतन करता है, वो एकांत जीवन है और एकांत में रहता है। या जो एकांत का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत में करते हैं, जो एक ही अंत है, जिनका एक ही उद्देश्य वाले जो लोग हैं, जिनका उद्देश्य भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति है, ऐसे ही लोगों के संग में रहता है। और यदि ऐसा संग नहीं है तो एकांत रहता है। तो ऐसे ही जो संपूर्ण आसक्तियों से रहित है, विरक्त मुनि है, मननशील है और एकांत में रहने वाला है, उससे ही वास्तव में सुख है। इंद्र को कुछ सुख नहीं है और चक्रवर्ती सम्राट को भी कुछ सुख नहीं है। इसलिए पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये सूत्र रूपी जो तुम्हारा ज्ञान है, हाय मेरा पुत्र, पहले पुत्र नहीं था तो दुखी, अब पुत्र हो गया और वो दुख दे रहा है, पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, मेरी इच्छा के विपरीत चल रहा है तो दुखी। तो जो प्रजा रूपी अज्ञान है इससे त्याग दीजिए। अरे मोह तो नरके गति, ये मोह करने से, मोह का अर्थ होता है कि हमारा यहाँ कोई भी वस्तु नहीं है और सब किसी नश्वर चीज है, हमारा किसी से नित्य संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण हम मोहित हुए रहते हैं, अपने संबंध, अपनी संपत्ति, अपना जीवन या वस्तु को सबको नित्य मानते हैं। यानी जो असत है उसमें सत की भावना करके रहते हैं, हाँ यही सत है। और जो सत वस्तु है, जो भगवान है, भगवान का नाम है, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ हैं, उनकी कथा है, उनकी वार्ता है, उपदेश है, जो सत्य है उसमें असत बुद्धि हो जाती है, उसे सोचते हैं अरे नहीं इसे क्या सुने, तो कह रहे मोह हो जाता है। तो इसलिए ये प्रजा रूप जो पुत्र रूपी अज्ञान है तुम्हारा, इसे त्याग दीजिए। मोह तो नरके गति, और मोह में रहने से, मोह के कारण नरक में गति होती है, नरक में गिरना पड़ता है। और निपतिष्यति देहोयम, और ये तुम्हारा जो देह है ये भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अब ज्यादा जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैं किसी भी प्रकार से इसे सही कर लूं, जो कुछ बचा कुचा है बचा लूं, या और धुंधुकारी को कुछ किसी प्रकार से शायद सुधर जाए, कह रहे नहीं, अभी जो आप इस अज्ञान में और पड़े रहेंगे, इस मोह में, तो धीरे धीरे कुछ दिन में शरीर भी गिर जाएगा, शरीर भी नहीं बचेगा। अभी तो धन ही समाप्त हुआ है, फिर ये जो शरीर है इसमें मैकी बुद्धि है वो भी नष्ट हो जाएगा। और इसलिए निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रज, इसलिए तुम पहले ही सर्वम त्यक्त्वा, सबको छोड़ दो और वनं व्रज, वन में चले जाओ। इस सब को जिसमें तुमने अपना मोह के कारण मेरी बुद्धि, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, ये करके जो आप यहाँ दुख झेल रहे हो, इसे छोड़ दो और सबको छोड़ करके वन में चले जाओ, क्योंकि इससे आपको सुख नहीं मिलेगा। तो जब गोकर्ण जी ने ऐसा उपदेश दिया तो आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आगे बड़ा सुंदर उपदेश फिर गोकर्ण जी ने 2 श्लोक बोले हैं, सार स्वरूप बोल दिए हैं देवी। उनके पिताजी ने जब ये सुना तो उनके मन में अब गोकर्ण जी की प्रभावशाली वाणी सुनकर वन में जाने की इच्छा हो गई। तो फिर आगे वे उपदेश सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गोकर्ण जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे